मीरा श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मैं कुछ विशिष्टताओं को लेकर, कुछ नृत्य की विशिष्ट शैलियों को लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। कुछ मेरे सहपाठियों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ कला प्रेमियों ने मुझे मैसेज किए, मुझे बताया कि कुछ विशिष्ट शैलियाँ जो न लोक नृत्यों में आती हैं, न शास्त्रीय नृत्यों में आती हैं, न अर्धशास्त्रीय नृत्यों में आती हैं, ऐसी भी शैलियों के बारे में आप कुछ बताएं। उन्होंने एक शैली के बारे में मुझे बताया तो मुझे याद आया कि और भी, सच में और भी कुछ विशिष्ट शैलियाँ हैं जिनको हम इन नृत्यों की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, पर कुछ विशिष्टताएं लेकर हमारे देश में, हमारे समाज में वो प्रचलित है। मैंने आपसे 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की, एक अर्धशास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की। इन सब के साथ आज मैं आपसे एक विचार साझा करना चाहूँगी जिसको कहते हैं विचारों में बदलाव, परंपरागत रीति रिवाजों में बदलाव, परंपरागत ढंग से हम जो नृत्य करते आ रहे हैं, जो जटिलताएं हैं, जो गूढ़ता है, उन सब में कुछ परिवर्तन। अब देखिए, जब मैंने आपको ये शास्त्रीय नृत्य बताया तो कई जगह बताया कि ये बहुत जटिल नृत्य है, यानी ऐसे अगर मुद्रा है तो वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी मुद्राओं के बारे में, जो भी उनका नृत्य है, उसकी नृत्य की परंपरा है, उसके बारे में वो बहुत रिजिड हैं, जटिल भी हैं। तो सामान्य जन जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हर व्यक्ति कला की उस गूढ़ता को नहीं समझ सकता है ना। वैसे तो सभी कला प्रेमी भी नहीं होते, पर कला जब गूढ़ता लिए होती है, उसमें जटिलताएं बहुत होती हैं, तो सामान्य जो नृत्य भी पसंद करते हैं, डांस को पसंद भी करते हैं, उनको भी वो समझ में नहीं आती। ऐसे में परिवर्तन करने वाले लोग, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें करके कुछ ऐसी शैलियों को जन्म दिया जाता है, कुछ ऐसे नृत्यों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी जन सामान्य को वो नृत्य पसंद आने लगे। ऐसे लोग परिवर्तन कारक होते हैं, समाज में परिवर्तन लाने वाले होते हैं, नृत्य की परंपरा में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। और ऐसे ही एक बहुत ही प्रमुख और आधुनिक नृत्य के निर्माता कहे जाते हैं, जिनको हम पहले धर्म में बहुत पढ़ते थे। तो इन शैलियों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, इनके बारे में ज़्यादा, कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, इसके लिए मैंने काफ़ी पढ़ा। शास्त्रीय जो संगीत विशारद है उसमें भी पढ़ा। धर्मयुग, पुराने समय में एक धर्मयुग पत्रिका आती थी, उसमें हमने उनको जाना था कि उदय शंकर जी नाम के एक बैले नृत्य करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन शास्त्रीय नृत्यों से उन्होंने लिया। उन्होंने देखा कि मणिपुरी नृत्य हो, चाहे कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, सभी अपनी गूढ़ता को लिए हुए, अपनी अपनी परंपरा को लिए हुए, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना कुछ बदलाव किया जाए, ऐसा बदलाव जो नए तरीके का हो। उन्होंने फ्रांस के बैले जो होते थे वो देखा। यूरोपीय कंट्रीज़ में, पश्चिमी जो देश हैं, उनमें आज भी बैले बहुत प्रचलित है। जो बैले, अब मैं साधारण रूप से आपको बताना चाहूँगी, तो एक लयबद्ध तरीके से चलना, पैरों के माध्यम से, शरीर के भावों के, शरीर जो है लचक लेते हुए, बैले जो है वो एक कथानक तो होता ही है ना। एक कथानक है, उसमें सामूहिक रूप से कुछ लोग रहते हैं और प्रमुख जो है हीरो हीरोइन कह लीजिए, या नायक नायिका होते हैं, उस कहानी को, उस कथा को प्रस्तुत करते हैं। तो वो यूरोप के बैले नृत्य जो थे उससे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने अपने इन शास्त्रीय नृत्यों का साथ लेते हुए और यूरोपीय बैले को मिश्रित करते हुए एक नए नृत्य को जन्म दिया। वो था हाई डांस, है ना। इसमें उन्होंने
अपने हिंदू धर्म के आख्यान लिए, राधा कृष्ण का प्रेम लिया, उन्होंने जो भी हमारे प्रसंग हैं, चाहे वो राम जी से संबंधित हैं, उनको भी लिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को भी लिया। उन्होंने देश की आज़ादी के बारे में कल्पना भी की। एक कल्पना नामक फिल्म को बनाया उन्होंने। उसमें प्रारंभ से लेकर आखिर तक किस प्रकार से उन्होंने इस नृत्य को विकसित किया। और ये समय है 1920 और 30 का। आज हम परिवर्तन बहुत आराम से कर लेते हैं। आज आपके टीवी चैनल्स पे जो भी डांसेस आते हैं अलग अलग नामों से, कितना परिवर्तन है उसमें। लेकिन 1920-30 के आसपास हमारी परंपरा में परिवर्तन लाना, हमारे नृत्य परंपरा में परिवर्तन लाना एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सभी नृत्यों के मिश्रण, सभी को जिसमें जो अच्छा लगा उसको लेके बैले के रूप में, जैसे यूरोप में बैले करते हैं, बैले के रूप में उस कथानक को प्रस्तुत किया और उसको हाई डांस का नाम दिया। हाई डांस आगे चलकर क्रिएटिव डांस के रूप में बदला, उसको उन्होंने नाम दिया क्रिएटिव डांस, क्योंकि नई रचनात्मक तरीके से। यदि आपका थोड़ी भी आप कला प्रेमी है तो उनके फिल्म कल्पना देखिए तो शायद आपको कैसे उन्होंने इस डांस में, इस बैले नृत्य में बदलाव किए, किस प्रकार से कथक को भी लिया, मणिपुरी को भी लिया, भरतनाट्यम को भी लिया और समाज के क्षेत्र के प्रसंगों को लिया, देश की आज़ादी को लिया, राधा कृष्ण के प्रेम को लिया और उससे एक नई शैली बनाई जिसको हाई डांस बोला गया। देखिए, मैं आपको उनके चित्र को बताती हूँ। देखिए, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, इसलिए ब्लैक एंड वाइट चित्र है। ये देखिए, स्वयं ये उदय शंकर हैं और अन्ना पावलोवा रशियन ये डांसर हैं। 1923 में प्रसिद्ध नृत्य नाट्य राधा कृष्ण। ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए, ये स्वयं उदय शंकर हैं। ये देखिए, ये इनकी कल्पना फिल्म का, ये इसमें इनकी पत्नी है शायद, ये अमला शंकर। उदय शंकर पंडित रविशंकर जो सितार वादक हुए हैं उनके बड़े भाई थे। ये नृत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नया प्रयोग था जिसमें लोक नृत्यों को भी सम्मिलित किया गया, शास्त्रीय नृत्यों को भी सम्मिलित किया गया, जनजातीय नृत्यों को भी सम्मिलित करके एक नई शैली को जन्म दिया, एक नई धारा को जन्म दिया। ये देखिए, और इस आधुनिक नृत्य नर्तक को सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का बहुत बड़ा पुरस्कार भी दिया और पद्म विभूषण का पुरस्कार भी दिया। कई सालों तक इनके द्वारा और इनकी पत्नी के द्वारा जो केंद्र चलाए गए वो कलकत्ता में और मुंबई में स्थापित हुए और आज भी मूल रूप तो हम नहीं कह सकते, कई संस्थाएं बंद हो चुकी हैं क्योंकि उस परंपरा को चलाने के लिए जो शिष्य होते हैं, गुरु ने जो परंपरा स्थापित की, शिष्य उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे उनके केंद्र तो बंद हो गए, पर कुछ आज भी उनके नृत्यों को लेकर उदय शंकर स्टाइल, आप यदि फेसबुक पर देखेंगे उदय शंकर स्टाइल, तो आज आपको वो नृत्य देखने को, वो मूल रूप से जो उन्होंने देखा, देखिए परिवर्तन आते गया। आज आ गए 2025 में, हम कहाँ से कहाँ आ गए परिवर्तन। 1920 और 30 की बात में जो हम कर रहे हैं, आज 2025 की बात है। फेसबुक पर यदि देखें उदय शंकर स्टाइल के नाम से आपको नृत्य करते, नृत्य सिखाते लोग मिल जाएंगे। और आज नृत्य का उद्देश्य क्या है? आज नृत्य का उद्देश्य देखिए, परिवर्तन आ गया ना, हम में भी परिवर्तन आ गया। पहले नृत्य होता था ईश्वर की आराधना, समर्पण,
जो उदय शंकर जी ने इस बैले नृत्य को प्रस्तुत किया, वो उनका समर्पण था। एक नई भाव के साथ एक नई शैली को विकसित किया, अनेकों परेशानियां सही, अनेकों पैसों की तंगी सही, उसके बाद उन्होंने एक नए रूप को लाकर पूरी दुनिया में भारतीय इस नृत्य की इस शैली को, हमारे यहाँ की विरासत को, हमारे यहाँ की संस्कृति को विदेश में जगह जगह पहुँचाया। पर उसको चलाने वाले, हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चलाया, उसके बाद उनके और शिष्यों ने चलाया, लेकिन आज उस परंपरा में अभी तक वो नृत्य होते हैं ऐसा पाया नहीं गया है। हाँ, मैंने बताया ना, फेसबुक पे आपको इस प्रकार के नृत्य मिल जाएंगे। और आज जो परिवर्तन है वो है, नृत्य हमें करना है एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉय करिए, अपने लिए जीना आ गया ना आज। पहले हम दूसरों के लिए जीते थे, वो भी अति हो गई, तो आज हम अपने लिए जीने लगे। खुद को एंजॉय करने के लिए डांस करते हैं, अपनी फिटनेस के लिए डांस करते हैं, अपने कैरियर के लिए डांस करते हैं। और सच में उस फेसबुक पर आप जाकर उदय शंकर स्टाइल को ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। देखकर भी आपको एंजॉयमेंट आएगा, देखकर भी आप उस नृत्य का मजा लेंगे, देखकर भी आप उसमें लगेगा आपको कितनी खुशी से ये नृत्य कर रहे हैं। तो परिवर्तन अच्छा तो है, परिवर्तन आए, हम एंजॉय करने के लिए भी करें, क्योंकि इतने तनावपूर्ण ज़िंदगी में हमको जो इतनी तनाव हम सहते हैं रोज़, उसके लिए ये इस प्रकार के नृत्य जरूरी हैं। पर इस प्रकार के नृत्य में अपनी संस्कृति नहीं भूलें, हम जो जड़ें हैं। आप उसी कोई भी डांस, नए से नए डांस को कर लीजिए। यदि आप शास्त्रीय नृत्य को सीखे हुए हैं तो आप हर प्रकार का नृत्य करते सकते हैं, चाहे वो सालसा हो और चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे कोई सा भी मार्शल आर्ट वाला डांस हो। लेकिन यदि बेसिक रूप से आपने शास्त्रीय नृत्य सीखा है तो आप एक अच्छे नर्तक हो सकते हैं। तो नई नई चीज़ों का हम स्वागत करना चाहिए। मैं भी ऐसे परिवर्तन का स्वागत करती हूँ, पर परिवर्तन में अपनी जड़ें नहीं छोड़ें। आप जड़ें नहीं छोड़ेंगे तो चारों तरफ जो टीवी में या अपने चारों ओर आप देख रहे हैं जो गंदगी फैल रही है कपड़ों के माध्यम से, है ना, जो गंदगी फैल रही है, हम उसको अपनाना चाह रहे हैं, उसको करना चाह रहे हैं मूल रूप को, लेकिन उसमें जो कहना चाहिए ऐसा परिवर्तन ला रहे हैं जिसमें पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा है और हम अपनी मूल संस्कृति को भूल रहे हैं। तो उसको यदि हम न भुलाएं, उस जड़ों को अपनाए रहें, और यदि हम कोई सा भी नृत्य करें, समर्पित करें ईश्वर के लिए, है ना। समर्पण हर नृत्य में जरूरी है। समर्पण, अंतिम समर्पण तो तेरा तुझको अर्पण। यदि आज हम उसको भाव को रख लें, उस भाव को रखेंगे हम, तो धर्म, ईश्वर हमको नैतिकता से जोड़ता है। और ये नैतिकता की कमी जो हमारे समाज में हो रही है, इस पर यदि रोक लगाना है तो हमें समर्पण करना आवश्यक है। आज का वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए क्रिएटिव डांस के साथ, रचनात्मक नृत्य के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।